नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। तो आज हम एक सिंपल कुर्ती की कटिंग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ये स्टैंड मैंने ऐसे लगाया है। होप आप लोगों को सही से नजर आ रहा होगा। तो ये ना एक सिंपल वाइट चिकनकारी का कुर्ता है। इसमें ये वाला वर्क है सिर्फ, इसमें और कहीं कुछ नहीं है। बूटी दी है और चिकन की ही इसके नीचे स्ट्रेट सलवार बननी है। तो मैं कुर्ती कटिंग कर रही हूँ। जो बिगनर है, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो समझ सकते हैं, उनको मैं बताती हूँ कैसे कटिंग कर सकते हैं। पहले तो इसको फोल्ड कर लेना है, या सॉरी प्रेस कर लेना है सबसे अच्छे से। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इसको प्रेस। क्योंकि प्रेस करने से क्या होता है कि इसके जितने भी रिंकल्स हैं ना, वो सारे निकल जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कटिंग कर लोगे और बाद में सिलने के बाद उसको प्रेस करोगे, अगर उसके रिंकल्स खुल जाते हैं तो कुर्ती का साइज चेंज हो जाता है, लूज लूज हो जाएगी या टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो आप कोशिश करो कि प्रेस जरूर करो इसको। तो आप चाहो तो इसको उल्टा फोल्ड कर लो, डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हो कि इसको इसके मार्क जो है उल्टी साइड ही आए, तो आप इसको फोल्ड ऐसे कर लो। तो जैसे कई होते हैं हैंडवर्क के सूट होते हैं, वो तो उनमें ना समझ नहीं आता सेंटर पॉइंट लेने के लिए, तो उनको सीधी साइड से ही फोल्ड करना पड़ता है। तो ये मैं बिल्कुल अनकट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसका ना सेंटर पॉइंट ले लेना बड़े अच्छे से, सेंटर से वर्क वाला। अगर प्रिंट है तो वो तो आप अपने अकॉर्डिंग घेरे के हिसाब से फोल्ड कर सकते हो, लेकिन इसको सेंटर पॉइंट के हिसाब से आपने ये देखना है। ये जैसे पट्टी है तो ये सेंटर में आनी चाहिए। थोड़ी भी आगे पीछे होगी तो आपका जो एम्ब्रॉयडरी है वो साइड में चली जाएगी, नेक बिल्कुल भी सेट नहीं बैठेगा, फिर वो टेढ़ा जाएगा। कुर्ती का पल्ला आप देखते हो ना, कई बार सूट में कान होती है तो इसकी वजह से वो टेढ़ा जाता है, या फिर आपका नेक सेंटर में नहीं लगता, इस वजह से टेढ़ा जाता है बार बार। तो इसके लिए इसका बहुत जरूरी है सेंटर लेना। तो ये नेक हम ऐसे मैच कर लेंगे, जैसे नेक वर्क आते हैं तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है कि नहीं, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उसमें भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बुकरम में तो हम अपने हिसाब से लगा देते हैं। तो इसमें आपने फिर से प्रेस कर लेनी है। तो इसमें प्रेस करने के बाद जो ये सेंटर पॉइंट है ये फिक्स हो जाएगा, आपका हिलेगा नहीं। कोई कॉटन के सूट पे बता रही हूँ इसलिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसकी हम लेंथ ले लेंगे, जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी। मैंने एक ब्लू कलर का चाक ले लिया ताकि मार्किंग आपको दिख सके। तो इसकी ना लेंथ आप देखोगे ना, इसकी मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ। इसमें जो ये वर्क है, वर्क के ऊपर ना थोड़ा प्लेन फैब्रिक है, तो हमें थोड़ा प्लेन फैब्रिक लेना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि इसका ना नेक है वो बहुत छोटा है, ब्रॉडनेस फुल है बट नेक की लंबाई बहुत छोटी है। तो उनको ये है कि गले में ऊपर को ये चढ़ेगा, चिपकेगा। तो इसकी ब्रॉडनेस भी हम करेंगे, ये भी चीज मैं इसमें बताऊंगी कि गले गले जैसे रेडीमेड गले आते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, तो उनको ब्रॉडनेस कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वही चीज बताती हूँ। अगर जैसे ब्रॉडनेस ज्यादा है इसकी और इसकी ब्रॉडनेस है 4, हमें 3.5 लेनी है यहाँ तक का गला। अब यहाँ कहीं होते हैं, मैंने देखा हुआ है बहुतों के, तो ये ऐसे पता नहीं अभी। हाँ जी, तो फोन थोड़ा सा दूर रखा है, कोई पकड़ने वाला होता तो मैं पास से दिखा देती। तो मैं कोई बात नहीं, दिखा देती हूँ। जैसे इसकी ना ब्रॉडनेस आप यहाँ से देखोगे ना 4 इंच है, तो बहुत ज्यादा है 4 इंच ब्रॉडनेस, लेकिन हमें 3.5 चाहिए रेडी। तो कहीं क्या होते हैं कि इसको ना यहाँ से ऐसे सिलना, यहाँ से गला बनाते हैं, यहाँ से ना प्लेन फैब्रिक छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग नहीं लगती। बिल्कुल हमें एज लाइन पे अगर कोई चाहता है बनाना, बिल्कुल जैसे एम्ब्रॉयडरी के साथ ही साथ आपको ऐसे फिनिशिंग चाहिए, तो उसका क्या आप कर सकते हो, उसमें आप ना थोड़ा सा यहाँ से, जितना आपको यहाँ से चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें, 1/2 इंच या 0.1 इंच, इतना जितना हमें चाहिए इतना यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने एक ऐसे स्टिचिंग दे लेनी है। स्टिचिंग दोगे तो ये ना ऐसे हो जाएगा नेक आपका, ऐसे। जब ऐसे हो जाएगा तो ये ब्रॉडनेस ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। देखो 3.5 हो गई है यहाँ पे, आप देखोगे तो 3.5 हो गई है यहाँ पे। तो फिर आप एज लाइन के बिल्कुल पास में आप स्टिचिंग दे सकते हो। तो फिर इसका ना हमने क्या करना है, तीरा ना यहाँ से नहीं लेना, जो आपके शोल्डर है वो, जैसे अगर आप सोचो कि यहाँ से आपने इतना ले लिया है और फिर शोल्डर अगर आपके 6.5 इंच है, तो आप यहाँ से 6.5 लो। नहीं, अगर ये करोगे तो फिर आपके 6 रह जाएंगे, फिर आपके शोल्डर छोटे पड़ जाएंगे। आपने यहाँ से 6 इंच लेना है, यहाँ से
यहाँ से जब चेंज लोगे ये तो आपका स्टिच हो जाएगा ऐसे, तो जब यहाँ से बनाओगे तो आपके शोल्डर फिर पूरे आएंगे। तो यहाँ से आपने 6.5 इंच लेना, ये हमने यहाँ से ले लिया है। तो अगर आप पूरा मेजर करोगे तो 7 इंच बनेगा। अच्छा, इसमें फिर बैक का क्या करना है, बैक में ये 7 बन गया यहाँ से, लेकिन बैक में 7 नहीं लेना, 7 इंच नहीं लेना। मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, किसी का 6 होता है, किसी का 7 होता है, इसका इनका 6.5 का तीरा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो बैक का जैसे इसका नॉर्मल जो तीरा शोल्डर है वो 6.5 है, तो बैक का हमने 6.5 लेना है। फ्रंट में तो इसलिए लिया क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का ये मैंने ब्रॉडनेस कम करनी है। तो इसमें क्या करना, आपने स्टिचिंग दे लेनी है ऐसे ऐसे फोल्ड, फिर उसको बैक पोर्शन पे रख के कट करना है। कहीं बैक भी आप सेम इक्वल कट कर दो, फिर आपके शोल्डर बहुत चौड़े हो जाएंगे, और फ्रंट वाला जब फोल्ड करोगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा आपका। इसलिए हमने इस तरीके से गले का, ये एक टिप है जिसका नेक एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, उसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है, फिर वो फैल जाते हैं, फिर वो शोल्डर से नीचे गिरते हैं। तो इसका हमने ऐसे ले लिया, और ये प्लेन पोर्शन ले रहे हैं क्योंकि इसका जो लंबाई है गले की वो बहुत ही कम है, तो इस कारण हमें ये प्लेन पोर्शन लेना ही पड़ेगा, वरना गला छोटा हो जाएगा। तो हमने इसका जो आर्म होल है वो 7.5 लिया है, तो इनका आर्म होल 7.5 ही है। तो मोस्टली ना हर साइजेस में 7.5 आर्म होल ही चलता है, जो मेजर साइज हो जाए, जो फुल साइज होता है। वैसे तो आप फिटिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल साइज मैं बता रही हूँ जो मैक्सिमम चलता है 7.5। उसमें अब आप सोचोगे कि बहुत हेल्दी है तो उसका कितना लेना है, अगर बहुत हेल्दी है ना उसकी फिटिंग यहाँ आएगी तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो यहाँ से बड़ा, लेंथ में बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना तो वो नीचे झोल खाएगा, ठीक है। तो जब आप फिटिंग, अगर आपकी 32 की फिटिंग है मान लिया, तो आप 8 इंच यहाँ ले रहे हो, तो यहाँ से जाएगा आर्म होल आपका ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। लेकिन अगर आपकी 40 की फिटिंग है तो 10 की अगर आप फिटिंग लोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये आगे को बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपने लंबाई में ज़्यादा नहीं लेना। अगर बहुत ज़्यादा, जिसके शोल्डर बहुत हैवी है, जिसकी बाजू बहुत हैवी है, उसका आप 7 ले सकते हो, क्योंकि हाफ इंच के ऊपर से कटिंग भी हो जाएगी। तो मैक्सिमम साइज 7 या 7.5 ही चलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हो। तो हमने, ये बहुत हेल्दी नहीं है, इनका बस्ट साइज से जो कमर का साइज है वो हमने 7.5 पॉइंट पे लगा लेना है यहाँ पे, और जो इनका चाक का साइज है वो 15.5 पे। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, कोई होता है किसी को शॉर्ट वाले चाक चाहिए तो वो लंबाई में यहाँ से ले सकता है कमर की लेंथ, और जिसको छोटे चाक चाहिए होते हैं वो अपने हिसाब से 15-14 जितना भी उनका साइज है उस हिसाब से ले सकता है। मैक्सिमम 15.5 ओके होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कितना लेना है कितना नहीं, जैसे कई बार फर्स्ट टाइम कस्टमर ऐसा आ जाता है कई बार कि उनका पता ही नहीं होता उनको अपने साइज का, तो मैक्सिमम 15.5 करके दोगे, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। ओके, तो मैं इनका ना मेजरमेंट निकाल लेती हूँ एक बार। हाँ जी, तो इनका मेजरमेंट हमने निकाल लिया। ओके, तो इनकी जो लेंथ है, शर्ट की जो लेंथ है वो इनकी लेंथ बनेगी 44 इंच। तो हमने तो पॉइंट ऊपर से लिया है, तो पॉइंट ऊपर से हम 44 इंच की नीचे मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ से ले लिया है, पता नहीं वीडियो में दिख रहा नहीं क्योंकि बैक कैमरा ऑन किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हम, मैं वैसे भी बता देती हूँ, 44 इंच हम लेंथ ले लेंगे। उसके नीचे आपको जितना फोल्ड करना है फोल्डिंग का ले लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि ऊपर से इसके शोल्डर की कटिंग करके स्टिचिंग में भी आधा इंच चला जाएगा। तो हम टोटल 2 या 3 इंच हम एक्स्ट्रा इसका ले लेंगे। तो ले लिया। अब यहाँ से हम फिटिंग लेंगे। इनकी फिटिंग है 42, इनकी फिटिंग 42 है, यानी कि 42 का आप 4th हिस्सा आप लगा लो तो 10.5 बनता है। मैंने इनकी तैयार फिटिंग ली है, कोई लूजिंग के साथ ले लेता है, मैंने तैयार फिटिंग ली है। तो तैयार फिटिंग इनकी रहती है 10.5 इंच। बाकी इनकी ना सेम फिटिंग है, यहाँ से लेके नीचे तक। एक होता है ना जिसकी हैवी ब्रेस्ट होती है, आप उसका अंडर आर्म होल वाली भी फिटिंग लेना, और यहाँ से बस्ट साइज की भी। कई बार बस्ट साइज एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ से आधा 1 इंच जितनी भी होती है, तो वो अंदर से, यहाँ से फिटिंग अंदर से लेनी पड़ती है। अंदर से अगर आप फिटिंग लोगे तो यहाँ पे झोल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से भी इतनी ही लोगे तो झोल आएगा। तो ये चीज़ हम किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे। ये नॉर्मल सा मैं नॉर्मल आपको कटिंग बता रही हूँ। तो 10.5 ले लिया, 10.5 का आप लगा लो। 10.5, 10 दूनी 20, 21, 21 दूनी 42, 42 की फिटिंग उनकी परफेक्ट आएगी। तो हमने स्टिचिंग भी यही देनी है। 2 इंच का हम इसे मार्जिन ले लेंगे।
फिर आते हैं कमर साइज पे। कमर है इनकी 38 यानी कि 9.5। मोस्टली 4 इंच का ही फर्क आता है। जिसकी टमी साइज ज्यादा है उसका आप मेजर कर लो, अगर टमी साइज कम है तो मोस्टली 4 इंच का फर्क आता है, यानी कि 4 फोल्ड में 1 इंच का। तो यहाँ 10.5 लिया था तो यहाँ 9.5 इंच का फिटिंग आ रहा है। लेकिन हमने इसमें बैक में प्लेट डालनी है। तो जब बैक में प्लेट डालनी है तो जितनी, सिर्फ फ्रंट में नहीं डालनी, सिर्फ बैक में प्लेट डालनी है। तो इसका हम बैक प्लेट के अकॉर्डिंग 1/2 इंच की प्लेट डालेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 10 इंच। तो 10 इंच हमने यहाँ से इसका साइज ले लिया, क्योंकि बैक में प्लेट डलवाते हैं। तो यहाँ से भी हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ 2 इंच का मार्जिन ले लिया यहाँ पे भी। फिर आते हैं हमें इसके हिप पे। हिप है इनकी 22.5 इंच, यानी कि 11 इंच से पॉइंट भर ऊपर, एक सूत ऊपर, 11 इंच से एक सूत ऊपर। और यहाँ पे हमने मार्जिन सिर्फ 1.5 इंच का रखना है, क्योंकि सिंपल चाक फोल्ड होंगे। अगर आपको पाइपिंग डालनी है तो आप 2 से 2.5 इंच, 2 इंच ओके है। फिर भी कोई ज्यादा चौड़े वाले चाक रखता है तो 2.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि पाइपिंग अगर घूम डालते हो तो उसमें डबल फोल्ड जाता है, तो चाक एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। लेकिन हम इसमें पाइपिंग नहीं डालेंगे तो इसमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। तो अब हम इसको इससे मिला देंगे। तो इसको हमने, ये जो हमारी एक फट्टी आती है जो जिसे हम प्लाजो की कटिंग करते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से रख के, ये बाहर वाली साइड से, तो हमने, ताकि जहाँ बस्ट साइज है वहां से थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन होता है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इसको भी हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। लेकिन जो यहाँ से है इसको ऐसे नहीं मिलाना, इसको हमने यहाँ से मिलाना है। ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से बिल्कुल ऐसे, ये वाला, ये मैंने वो वाली फट्टी ली है जिससे प्लाजो की कटिंग होती है। तो हमने यहाँ से भी, फिर ना फिटिंग बिल्कुल अच्छी आती है। टमी से भी फिटिंग बिल्कुल अच्छी आएगी, और यहाँ ऊपर से भी बस्ट साइज से जैसे खिंचता है तो बस्ट साइज से खिंचेगा नहीं। तो अब हमने इनका घेरा लेना है। घेरा इनका हिप के अकॉर्डिंग ही बनता है घेरा। ये तो 23 इंच का, 22.5 की अगर हिप है तो 23 इंच का इनका घेरा है। तो घेरे में आप 3 इंक्लूड कर लीजिए, 23 है तो 24, 25, 26, तो 26 का हाफ हो गया 13 इंच। तो हमने 13 इंच ले लिया है, 3 इंच का हमने मार्जिन ले लिया। तो 13 इंच का हमने यहाँ पे लेके हिप से और नीचे घेरे पे हम इसको अटैच कर देंगे। तो हमने, कोई होता है कि मार्जिन एक्स्ट्रा जितना लेते हैं, यहाँ पे हमने जितना भी फोल्ड करना है, जितना 1.5 इंच का मार्जिन लिया है ये ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये इतना फोल्ड हो जाएगा और घेरा हमारा बिल्कुल 23 रेडी हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, ये बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट वो है, मेजरमेंट है। तो हमने फिर आते हैं इसकी शोल्डर पे। शोल्डर पे जैसे मेरी हैबिट है, मेरे कटिंग पे हाथ बैठा हुआ है तो मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट काट देती हूँ। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ, जो फ्रंट की कटिंग होती है वो हम ना 1.5 इंच की लेते हैं। 1.5 इंच की, जो नॉर्मल बैक और फ्रंट बैक नॉर्मल 1.5 इंच की कटिंग लेते हैं। तो हमने यहाँ से थोड़ा थोड़ा डाउन करके यहाँ पे 1.5 इंच पे ऐसे मिला देना, यहाँ पे मिला देना, ठीक है। और जो फ्रंट होता है उसकी हम कटिंग बाद में करेंगे, जब बैक पोर्शन पहले काट लेंगे। वो इसलिए मैं बता रही हूँ, कई होते हैं फ्रंट की डीप कट अंदर की तरफ कट लेते हैं, जो कम से कम 1.25 इंच का कट लेते हैं, तो वो पहले ही कट कर लेते हैं। जिसकी आदत नहीं होती तो वो क्या करते हैं, बैक पोर्शन कट करते हैं, तो बैक पोर्शन उसके साथ ही कट हो जाता है। कम उसमें फिर खिंचाव आता है। तो इसलिए हमने जितना बैक पोर्शन लेना है उतना ही लेना है। तो फ्रंट की हम कटिंग बाद में करेंगे, जितना डीप कट करना है वो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हो। तो ये था हमारा, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। अगर कुछ नहीं समझा पाई तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। तो इसका हमने बता ही दिया। तो यहाँ से ना हम थोड़ा सा, यहाँ से तो उतना ही ले लेना है, और यहाँ से तीरे से थोड़ा सा हमने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, आधा इंच यहाँ से तीरे शोल्डर डाउन कर लेने हैं थोड़े से। आप देखते हो यहाँ पे हमारे शोल्डर जैसे कंधी होते हैं, कंधी नीचे को झुकाव होता है, तो ये ऐसे ना उठे कपड़ा, तो इसलिए हम उनको शोल्डर थोड़ा डाउन करके कट करेंगे। तो हम इस मार्क पे कट कर लेंगे बड़ी फिनिशिंग के साथ। ये हमारा कट हो गया, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया, और ये हमने मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लेना। फिर ये हमने नीचे चाक तक कटिंग कर लेनी है।
ये हो गया जी हमारा फ्रंट का पोर्शन कट। तो ये हमारा फ्रंट का पोर्शन, इसको हम फोल्ड करके एक साइड रख देंगे और ये है हमारा बैक का। तो इसको भी हम प्रेस कर लेते हैं पहले। ये देखो जैसे ना इनमें ये रिंकल्स आ रखे हैं, अब ये ना ऐसे फोल्ड हो रखा है, इसको ऐसे ही कटिंग कर देंगे। बाद में जब पहनेंगे तो ये ऐसे खींचेगा तो कपड़े की शेप ही खराब हो जाएगी, इसलिए प्रेस करना बहुत जरूरी है। फिनिशिंग अगर आप चाहते हो तो उसका सबसे पहले वाला रीजन है आप प्रेस से ही कटिंग करो। उसके बाद स्टिचिंग में हर जगह थ्रेड वगैरह है, साथ ही साथ कट कर दिखने में दोनों साइड से एक जैसा लग रहा है। हाँ, ये और चीज एक मैं बता देती हूँ, दोनों ये दिखने में ना दोनों से एक साइड लग रहा है। जब हम कटिंग करते हैं पूरी पूरी कंफ्यूजन आती है, लेकिन बाद में क्या पता बाद में दिख जाए। तो उसका एक तरीका क्या है, आपने यहाँ कन्नी से देखना है। कन्नी से आप देखोगे ना, जिस साइड सीधी साइड होगी उस दिन फिनिशिंग होगी। बट आप बैक साइड से देखोगे ना, ऊबड़ खाबड़ी जो डॉट्स है जो इसमें से ना अड्डे पे, जो ये अड्डे पे बनता है कपड़ा, उसके ना अड्डे के निशान ऊबड़ खाबड़ मिलेंगे। तो जिस साइड ऊबड़ खाबड़ होगा अड्डा, उसी साइड से वो पुठी साइड है। अगर आप कपड़े से नहीं आइडिया लगा सकते तो उसकी किनारी से आप आइडिया लगा सकते हो। तो इसको भी हमने उतना ही फोल्ड कर लेना है जितना बैक का हमने पोर्शन लेना है। तो आप मेजरमेंट से कर सकते हो या फिर बैक का रख के देख सकते हो। पता नहीं एकदम से हिचकियाँ क्यों होने शुरू हो गई है। तो ये थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा कम है। इक्वल लेना है ये भाई, इसमें ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेना। कई बार कपड़े के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना भी पड़ जाता है, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे वर्क आता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, करना पड़ जाता है। तो ये हमने 13.5 ऊपर से, 13.5 नीचे से, और सेंटर से कई बार कम हो जाता है। जब आप ऐसे उठा के फैलाते हो उसको तो सेंटर से कम हो जाता है, वो इक्वल कर लेना है। तो कॉटन का तो सूट काटने में ही बहुत मजा आता है, इसमें नहीं टेंशन होती है, तो इजीली कट जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने प्रेस कर लेनी है। ये बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ इसमें हम कटिंग करेंगे, मज़ा भी आता है ऐसे सफाई से काम करती है। तो हमने इसको ना ऐसे बैक पोर्शन पे रख लेना है, ऐसे ऐसे। तो ये लंबाई बिल्कुल पूरी पूरी है, इसकी कमियां ज़्यादा नहीं है। तो हमने इसको ऊपर से मिला लेना है और नीचे से भी मिला लेना है, साइड से बराबर से हर जगह से हम इसको कपड़े को सेट कर लेंगे। तो ये हमने इस पे बड़े अच्छे से प्लेस कर लिया है, छोटा बड़ा नहीं कि करना कहीं से भी। तो जब ये इस पे प्लेस हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या चीज़ जो मैंने बताई है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने एकदम से इसके साथ में से कटिंग नहीं करना। तो ये हमने तीरा देखना है, या तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप मेजरमेंट लगा लो इसके साथ में, और बाद में तो इसके रखे रखे ही कटिंग हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ से पहले ही अपना जितना आपका तीरा है 6.5 इंच का तीरा, तो वो आप पहले ही तीरा ले लो 6.5 इंच का। और ये देखो ये इसके बिल्कुल बराबर आएगा। पहले मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था, यहाँ चाहो तो आप पिन लगा सकते हो, मैंने पिन रखी हुई है ताकि बार बार खुले ना। अब ये सिक्योर हो गया है, तो आप चाहो तो पहले तीरा ले सकते हो, उसके बाद आप, लेकिन आपका बाकी जगहों से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ से जैसे इक्वल रहना चाहिए। तो फिर आप उसके साथ साथ आप पूरे की कटिंग कर सकते हो। तो चलो अब हम इसकी बैक पोर्शन की कटिंग करते हैं। जुकाम होके ठीक हो जाता है, बट उसके बाद जो कफ रह जाती है बहुत परेशान करती है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लें, ठीक है। कोई ऊपर से कटिंग कर लेता है, कोई नीचे से, जहाँ से जिस एंगल से आपको कटिंग करना कंफर्टेबल लगता है वहाँ से आप इसको कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग के मार्क कर लें। जहाँ भी है आप ऐसे हाथ रख लो, या एक पिन आती है, पिन को अंदर डाल के उसमें भी आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पट्टी से बताया था ना, तो मेरी तो जैसे आदत बनी हुई है ना वो हाथ की, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यहाँ से जैसे मैंने बताया था, ये भी यहाँ अड़ रही है तो मैं ना ऐसे ही करूँ, तो यहाँ से आप फट्टी रखोगे एग्जैक्ट मैच आएगा। तो ये हमारी होगी।
इसके बाद रहेगी इसकी यहाँ से फ्रंट के शोल्डर की कट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, याद से पहले पीछे का हिस्सा पीछे को खिसका देना है। मैं वो ये कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे से खुद ये गलतियां हो चुकी है। जब मैं सीखती थी तो मैंने खुद ये गलतियां की हुई हैं। तो इसीलिए आप ना पहले, क्योंकि कई बार होता है आगे की कटिंग करते इस टाइम तो हम ना गलती से क्या करते हैं, बैक की भी कटिंग कर देते हैं। इसलिए पहले ही इसको अलग निकाल लो। और मैंने जो 1/2 इंच पे यहाँ पे दिखाया निशान लगा के, आपने वहीं से ऊपर से देखोगे ना, मैंने सिर्फ कैंची ऐसे रखी है ताकि मैं एकदम कैंची को शेप के अकॉर्डिंग घुमा सकूँ। ऊपर से हमने ऐसे लेना है और यहाँ से ऐसे घुमा देना और यहाँ पे फिटिंग पे उतार देनी है ताकि एग्जैक्ट इसकी शेप बन जाए। अब देखोगे अभी रख के इसको, तो ये देखो बिल्कुल। तो यहाँ से अगर आप ज़्यादा डाउन ले लोगे तो यहाँ से छोटा बड़ा हो जाएगा। जहाँ से हमने फिटिंग लगानी है वहीं पे उतार देनी है और यहाँ से लेना है थोड़ा थोड़ा शोल्डर डीप। अगर किसी का ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है और कंधे बिल्कुल कम है, मतलब यहाँ से ब्रेस्ट के ऊपर का पोर्शन बिल्कुल कम होता है, उसकी आप डीप कटिंग कर सकते हो। किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट साइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ झोल आता है तो हमें ना यहाँ पे प्लेट डालनी पड़ती है यहाँ पे, ताकि उस कपड़े का जो मार्जिन ढीला पड़ रहा है, छूट रहा है, वो उसको कवर कर सके। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग। अब आते हैं इसकी बैक प्लेट पे। बैक प्लेट पे आते हैं। इसकी बैक प्लेट कहाँ से डलती है, फ्रंट की तो आप ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग, आप साइज के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो। जो हमारा बस्ट साइज का सेंटर पॉइंट आता है वहां से आप ले सकते हो इंचेस। लेकिन बैक से हमने कहाँ से लेनी है, बैक से हमने जो हमारी ये कमर होती है, कमर के ऊपर और निचले हिस्से में इतना लेना है कि हिप से ऊपर रहे और जो कमर है कमर से थोड़ा ऊपर रहे। तो ताकि सेंटर में, ताकि जो हमारे कमर के पीछे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ये झोल आता है उसको हम ऐसे को कवर कर सके, फिटिंग कर सके। और यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो हम फिटिंग लगा देते हैं, यहाँ पे पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे जो झोल आता है उसको कवर करने के लिए, किसी का होता है टमी साइज हेल्दी होता है बट तो उसकी वजह से कमर की फिटिंग नहीं आती और उस वजह से हमें यहाँ प्लेट देना पड़ता है। तो ये बैक की प्लेट इनको कि झोल ना आए, हिप साइज हैवी होता है उसके लिए भी, क्योंकि हिप साइज हम यहाँ से लूज रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अंदर को गहरी फिटिंग देने में झोल आ जाता है। इस कारण हम प्लेट डालेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी, बहुत अच्छी। तो इसका हमने क्या करना है, जैसे यहाँ से हाफ ऊपर ले लेना है और हाफ हमने नीचे ले लेना है। जो ये कमर है, कमर से मैं एक ये नॉर्मल बता रही हूँ, बाकी आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना लो। किसी के पास मेजरमेंट इसका नहीं लेना आता तो जो आपने कमर ली है कमर के सेंटर में रख लो। 7 इंच पे प्लेट डलती है तो उसके बीच में 3 इंच रख लो, 3 इंच के ऊपर और 3 इंच, सॉरी 3.5, 7 का हाफ होता है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच ऊपर और 3.5 इंच नीचे, तो ये टोटल 7 इंच होगी। तो ऊपर से भी आप मेजर कर सकते हो, ऊपर से 11 इंच पड़ रही है तो जो ऊपर से स्टिच हो जाएगी, स्टिच होने के बाद ये 10.5 पे रह जाएगी, जो आप इन नॉर्मल बिल्कुल ही परफेक्ट साइज है। ठीक है, ये मोस्टली क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है तो उसके अकॉर्डिंग 7 इंच पे फिटिंग आएगी। ज़्यादा नीचे तक जाओगे तो आपका हिप एरिया से टाइट हो जाएगा, हिप एरिया आपका ऐसे खींचना शुरू हो जाएगा, तो हमने हिप एरिया से हो रखना है। तो कमर साइज का क्या करना है, हमने यहाँ से चौड़ाई कितनी पे लेनी है, 3 इंच पे चौड़ाई लेनी है। क्योंकि आप कमर यहाँ से देखोगे सेंटर से तो ऑलमोस्ट 6 इंच का सेंटर पड़ता है, 6 इंच। तो 6 इंच के तो कुछ इस साइड होता है, कुछ इस साइड का पोर्शन होता है। तो ये हमने कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा जिसकी चौड़ी कमर है वो 3.5 इंच पे ले सकता है, और जिसकी फिटिंग बहुत कम है वो आप 2.5 इंच पे भी ले सकते हो। 2.5 इंच बहुत कम साइज बनता है, बहुत ही कम, बहुत रेयर का। जिसकी 30 इंच की फिटिंग है उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, वैसे भी बैक प्लेट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये मोस्टली जो स्टैंडर्ड साइज चलता है वो 3 इंच से 3.5 इंच के बीच में चलता है। तो हम 3.5 इंच पे यहाँ पे ले लेंगे, 3.5 इंच पे ही हम
यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ से हमने सेंटर से, जो मैं बता रही हूँ आपको इजी पॉइंट, जो हमने यहाँ से कमर का साइज लगाया है उससे हाफ ऊपर, हाफ 7 का हाफ ऊपर, यानी कि 3.5 ऊपर 3.5 इंच ऐसे ले सकते हो, या फिर ऊपर से आप साइज मेजर कर लो 11 11.5 के बीच में ही इसका साइज आता है। लेकिन फ्रंट का हमने ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर फ्रंट की फिटिंग, फ्रंट की जो प्लेट डालते हैं, फ्रंट की प्लेट आप बस्ट साइज का जो सेंटर पॉइंट होता है वहां से मेजर करना है, और वही के हिसाब से फिर बैक में भी आएगी। इसमें सिर्फ हम बैक में डाल रहे हैं, फ्रंट में नहीं है, तो सिर्फ इसलिए इसका ये साइज बनेगा। तो जो सेंटर है, सेंटर इसको हम ऐसे मिला देंगे, इस लाइन को हम ऐसे मिला देंगे जहाँ पे हमने प्लेट डाली है। तो